ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्तानाश। मुक्तमा प्रकाशक ग्रंथ में संसारी जीवों के पर्याय अपेक्षा दुख अपन देख रहे हैं। तीसरे अधिकार के आधार से पर्याय अपेक्षा दुख माने वो गतियों की बात है। अलग अलग तरह की पर्याय ये जीव धारण करता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से इन्हीं पर्यायों की चर्चा की जाती है। नरक गति के दुख कल अपन ने देखे थे, और तिर्यंच गति के दुख भी रीडिंग तो लगाई थी, उस पर चर्चा करनी है अपने। तिर्यंच गति में कैसे कैसे दुख पाए जाते हैं, इसमें कल अपन ने ये बात देखी थी कि बहुत से तो लब्ध्य पर्याप्तक जीव यानी कि अपर्याप्तक जीव होते हैं। उनकी स्थिति कैसी? श्वास के एक एक ही श्वास में 18 बार जन्म मरण, माने श्वास के 18वें भाग में जन्म मरण हो जाता है। एक सांस में 18 बार जन्म ले ले और मर जाए, ऐसी तुच्छ दशा मिलती है। उनकी तो श्वास के 18वें भाग मात्र आयु। और बहुत से पर्याप्तक जीव भी हैं लेकिन छोटे जीव हैं। पर्याप्तक हो तो बड़े ही हो, ये जरूरी नहीं। बहुत सौ की शारीरिक संरचना ही ऐसी होती है कि बहुत छोटे जीव होते हैं। कल चर्चा की थी अपन ने, छोटे छोटे मेंढक होते हैं, छिपकलियां होती हैं, चूहे होते हैं, और भी इस तरह के होते हैं, तो बहुत छोटे। उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती। अ, कई पर्याप्तक भी छोटे जीव हैं, सो इनकी शक्ति प्रकट भासे ना है। तिनके दुख एकेंद्री वत जानना, ये चर्चा हुई थी कल कि उनके दुख भी एकेंद्री के समान ही समझना। जैसे एकेंद्रीय अपनी शक्ति अभिव्यक्त नहीं कर सकता, एकेंद्रीय जीव अपनी कषायों की पूर्ति या कषायों की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, वैसे ये भी नहीं कर पाता, क्योंकि आकार में छोटे हैं। या ये इनके हिसाब से करते हैं, अपने को नजर नहीं आते, है ना। तो करते हैं अपनी तरफ से जैसा जो करना चाहते हैं, तो एकेंद्रीय भी करता है, लेकिन अपने को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इसने क्या किया। बहुत छोटे छोटे से जीव एकेंद्रीय वत जान। ज्ञानाधिक का विशेष है, सो विशेष जान, हाँ ये जरूर है कि भाई इनको पांचों इंद्रियों का ज्ञान मिला, और वो एक इंद्रिय भले कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसको एक ही इंद्रिय का ज्ञान है। दो इंद्रिय वाले को दो इंद्रिय का ही ज्ञान है ना। ऐसे ही तीन चार और असंगी पंचेंद्रिय को उतना ज्ञान है, लेकिन इसको तो सभी इंद्रियों का ज्ञान है और मन भी। ज्ञान की विशेषता है ये बात पक्की, लेकिन आकार कम होने के कारण बहुत से जीव तो बेचारे ऐसे ही रहते हैं जिनकी मतलब न तो सामर्थ्य अभिव्यक्त होती है, न तो उनका दुख प्रकट। अरे क्या कहें, ये लेब में, बायोलॉजी की लेब होती है ना, अब इनको सिखाया जाता है मेंढक को चीरना, चूहे को चीरना, और ये सब काम हुआ करता है। इनको उनके दुख भाषित ही नहीं होते। हाँ? अरे बंदरों पे इनसे होता है प्रयोग। इनका तो मालूम पड़ जाता है, भाई ये तो तड़पेगा। यहाँ बात तो ये चल रही है कि उसका दुख प्रकट नहीं होता, शक्ति प्रकट नहीं होती। अभी तो वो बात है, आकार छोटा है इसलिए छोटे जीव। तो लेब में वो जो छोटे छोटों पर करते हैं प्रयोग, है ना, मेंढक आदि की चीर फाड़, छिपकली की, चूहे की। अरे और वो एक और होता है, वो गिनी पिग। गिनी पिग नाम से एक जानवर होता है। हाँ, तो उसको भी करते हैं। कॉकरोच तो चार इंद्रिय हो गया, लेकिन ये संगी पंचेंद्रिय की बात है ना, तो गिनी पिग है जैसे, बहुत छोटा होता है वो, सुअर की प्रजाति का कुछ ना कुछ ऐसे जीव है, सुअर नहीं है लेकिन उसको गिनी पिग कहा जाता है। तो उनको भी, उनपे भी टेस्टिंग होती है, और वो छोटे छोटे से इतने इतने से तो रहते ही है बेचारे। अब तो करो। अरे और क्या कहें, मुर्गी का चूजा या अंडा
ये क्या पंचेंद्रिय नहीं है? संगी पंचेंद्रिय। इनके दुख कहाँ प्रकट है? हाँ, समझ में आई बात? न इनके दुख प्रकट हैं, न इनकी शक्ति प्रकट। ऐसे बेचारे छोटे छोटे से जीव हैं। वो एक कहाँ की थी वीडियो, शायद जापान वापान की कहाँ की थी, उसमें पूरी प्रक्रिया उन्होंने बताई कि वो अंडा जिसको ये कहते हैं कि अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो उसमें उन्होंने उसको जीवित करके दिखा दिया। उसको उसी तरह से तापमान वगैरह में रख करके और वैसा करके, कि जिसको ये कहते हैं कि ये तो शाकाहारी शाकाहारी करते हैं ना ये, उसको उन्होंने जीवित करके दिखा, मतलब वो वहां पे जीव पैदा हुआ, पूरी उसकी प्रक्रिया दिखाई, पूरी प्रक्रिया कि कैसे ये बन जाता है। और जिसे लोग मांसाहार नहीं कहते आजकल, बहुत से नहीं गिनते हैं, अंडे को मांसाहार में गिनते ही नहीं। अरे वही चीज, वो जो उसके अंदर है, वही आगे चल करके वो संगी पंचेंद्री, वो मुर्गी मुर्गा जो भी है वो बनता है। और लोगों को बिल्कुल भी उसमें विचार नहीं होता। देखो क्या कहा, इनकी शक्ति प्रकट भाषा नहीं ताते हैं, दुख एकेंद्रीवत जानना और ज्ञानाधिक का विशेष है, सो विशेष जानना। ये तो छोटे जीवों की बात है ना, छोटे जीवों को कैसा दुख है ये देखा अभी अपन। अब इसमें साथ में ये बात आती है अब कि बड़े जीवों को क्या दुख। बहुरी बड़े पर्याप्त जीव के ही सम्मूर्छन है, के ही गर्भज है, तिन्ही विषय ज्ञानाधिक प्रकट हो है। बहुत से तो सम्मूर्छन जीव होते हैं संगी पंचेंद्री, और बहुत से गर्भज भी होते हैं। दोनों प्रकार का जन्म वहां पाया जाता है। उपपाद जन्म नहीं होता, बाकी दोनों तरह का होता है। देखो 3 तरह के जन्म है, सम्मूर्छन गर्भ उपपाद। तत्व सूत्र के दूसरे अध्याय में ये सूत्र आता है, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म, है ना, ऐसा सूत्र है। तो ये जन्म के भेद, जन्म के, शरीर के, ये सारे भेद वहां पे दिखाए गए हैं। मुझे तो यूं लगता था ऐसा, जैसे दूसरा अध्याय है ना, ये जैनों की बायोलॉजी है क्या, शरीर विज्ञान, ये पूरा दूसरे अधिकार में मिलेगा। और मजे की बात यह है कि जीव के लक्षण भी आपको दूसरे अधिकार में, उपयोग लक्षणम, क्या आया समझ में? पंच भाव, पंच भाव की चर्चा से जीव की वो शुरू है। मतलब 7 सूत्र तक तो आपको पंच भाव की बात मिलेगी। 8वां और 9वां सूत्र वो जीव का लक्षण है, उपयोग लक्षणम, सद्विधो अष्ट चतुर्भेदा, ऐसा करके वो वहां पे प्रकरण है। उसके बाद फिर वो संसारिणो मुक्ताश्च और वो त्रस स्थावरा और ये सब चीजें चालू हो जाती है। उसके बाद ये शरीर विज्ञान पूरा चालू हो जाता है, दूसरा अध्याय। सब है अपने यहाँ, है समझ में, हर ज्ञान। और तो देखने वाले के ऊपर है वो क्या देखता है। क्या कह रहे हैं, उनमें ज्ञानाधिक प्रकट होता है। क्या कोई जीव सम्मूर्छन है, कोई गर्भज है। सम्मूर्छन और गर्भज का अंतर मालूम है? गर्भज माने जो माता पिता के संयोग से होते हैं उन्हें गर्भज कहा जाता है ना। और जो सम्मूर्छन है, उनके माता पिता नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, माता पिता नहीं होते माने स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं होता, इसीलिए सम्मूर्छन हमेशा नपुंसक। ये कारण है उसका, ये लॉजिक है उसके पीछे। भाई माता पिता का संयोग हो तो गर्भज जीव बने। फिर गर्भज के भी 3 भेद होते हैं, क्या, जरायुज अंडज और पोत। ये सारे हमने स्टेज लिखा था, ज्ञान दर्शन वेदी के प्रसाद बातचीत नहीं, क्योंकि बाद में क्या आता है, उनके दुख एकत्रित में जानना, उनमें जो ज्ञानादि का विशेष है, हम्म, उसे विशेष जानना, तथा बड़े जीव पर्याप्त है, यहाँ पे छोटे की बताई थी। हम्म। उनमें कितने ही सम्मुखजन है, कितने ही गर्भज है, उनमें ज्ञानादि प्रकट होते तो इनके भी तो यहाँ लिख दिया ना, ज्ञानादिक का विशेष है सो विशेष जानना। हैं। हाँ, और ये ज्ञान दर्शन वेदी की। वो उसको उससे देखो, जैसे नारकी का आया था उसके पहले, तो वहां पे भी वो नारकी का एकेंद्री की, एकेंद्री का जो आया था उसी तरह से चला है यहाँ पे। हम्म, हम्म, ये देखो विकलत्रय वाले में भी देखो दूसरी लाइन, क्रम से एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की कुछ शक्ति की अधिकता हुई है तथा बोलने चालने की शक्ति हुई है। बोलने चालने की शक्ति हुई। और जो अपर्याप्तक है, ज्ञान पर्याप्त दर्शन भी। की और कुछ शक्ति की अधिकता होती है, और बोलने चालने की हाँ शक्ति। इसके आगे देखो, वहां भी जो अपर्याप्त है तथा पर्याप्त भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं हुई। हम्म, यहीं पे तो बात देखी थी अपन। और कितनी पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट होती।
तो वे जीव विषयों का उपाय करते हैं, दुख दूर होने का उपाय करते हैं, तो उस शक्ति से ये उपाय हो रहा है। ये सब बोल रहे हैं ना, जैसे ज्ञानादि की शक्ति की बात करी है, तो जैसे नरक गति के रूप में हाँ भी है, जब भी उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है हाँ। क्या, उनको विषय की इच्छा होगी, विषयों की, ये उनकी शक्ति होने पर भी बहुत। उस शक्ति के तो वो तो स्पष्ट ज्ञान की बात है, वहां तो ज्ञान की बात है। लेकिन ये जैसे तिर्यंच में एकेंद्रिय में। फिर मनुष्य में ले रहे हैं ये, कितने युग पे अगर थोड़े ही काल में उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, हम्म। तो शक्ति में इन्होंने ज्ञान आदि की वृद्धि है फिर ये हमने लिखा है ना। ये बात आ रही ना एकेंद्रीयवत, तो एकेंद्रीयवत वाली वो लाइन लगेगी वहां। और एकेंद्रीय में वहां पे शक्ति का अर्थ वो वही शारीरिक शक्ति प्रकट होने का था। दुख एक इंद्रिय में ज्ञान। हाँ, दुख तो एकेंद्रीयवत जानना, क्यों? क्योंकि वैसे जैसे उनकी प्रकट नहीं होती है, इनकी प्रकट नहीं होती। और जो ज्ञान आदि का विशेष है उसे विशेष ज्ञान। हाँ, तो ज्ञानादिक का जो विशेष है तो ये अंतर है, ये तो प्रकट भाषित हो ही रहा है, इसलिए वो शक्ति में वही आना चाहिए। तो कितने समुच्चय है, कितने गर्भ, उनमें ज्ञान आदि प्रकट होते हैं। हम्म। उनमें प्रकट है। क्योंकि अपन जो कहते हैं कि ये तो किसी भी प्रकट नहीं होती, ज्ञान दर्शन वीर्य की शक्ति कैसे प्रकट भाषित हो, ज्ञान दर्शन वीर्य तो अंदर रहता, ये बात अपन ने करी। तो ये प्रकट भाषित तो इन्होंने आगे खुद ने लिखा ना प्रकट। हम्म। लेकिन वो मुख्य तो शरीर की तरफ से ही ले रहे हो। देखो, कई गर्भज हैं, कई सम्मूर्छन। सम्मूर्छन गर्भज की बात अपनी चल रही थी, तो सम्मूर्छन में तो स्पष्ट है कि वहां माता पिता का संयोग नहीं है। वहां तो बनता कैसे है फिर वो जीव? ये जीव वहां के वातावरण से ही बनता है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण है आसानी से समझ में आने के साथ, मटर में अगर लट पैदा होती है, किस रंग की होती है? हरे रंग की। बिल्कुल वही रंग रहेगा जो मटर का रहेगा। लाल मिर्ची में लाल रंग की, हरी मिर्ची में हरे रंग की, चावल में सफेद रंग की लट, केसर में वैसी केसर वगैरह में भी वैसी रहेगी। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उसको वहीं से मिला है जो कुछ मिला है, वो शरीर वहीं से बना है उसका। तो आसपास के वातावरण से मिलकर के और वो सम्मोर्छन जीव का शरीर बनता है। तो वो सामग्री इकट्ठी होती है, जीव वहां पे आके पैदा होता है। बहुत जल्दी लटा पड़ती है, उसमें सफेद ही हाँ, काजू में सफेद निकलेगी। बिना देखे तो खाना नहीं चाहिए, और इलायची में वैसे इलायची के रंग की अंदर लट रही, हाँ उसको भी बिना खोले, मतलब कोई भाई, जैन का तो सीधा काम है बिना देखे बिना शोधे तो खाता ही नहीं क्या। इसलिए बाजार की वस्तुएं तो दूर से यूं ही छोड़ देनी चाहिए, है ना। खैर, वो अलग बात हो गई। बाकी सम्मूर्छन जीव इस तरह से पैदा होता है ना। और अपन ने जो उदाहरण लिए वो तो दो इंद्रिय के लिए लट वगैरह की। ये संगी पंचेंद्रिय भी सम्मूर्छन पैदा होता है। और मालूम, जो सबसे बड़ा आकार है किसी संसारी जीव का, वो महामत्स्य का, 1,000 योजन वाला, वो वो जो महामत्स्य है वो सम्मूर्छन ही है। आया समझ? क्या कह रहे हो? टमाटर बरसात में खाने ही नहीं चाहिए। अरे टमाटर खाना ही नहीं चाहिए, बरसात बिना बरसात क्या होता है? टमाटर अभक्ष है। ऐसा समझ में, बरसात में क्या खाना और नहीं खाना, वो तो खाने लायक नहीं, अभक्ष। देखो, तो क्या कहा, वहां सम्मूर्छन में वो इस तरह से वहां वहीं के वातावरण से बनता है, वहीं से अपने शरीर का निर्माण करता है। एक चीज और है, वो जो गर्भज महामत्स्य होता है वो होता है 500 योजन का, और सम्मूर्छन होता है वो 1,000 योजन का होता है। सम्मूर्छन पैदा होगा छोटा और बाद में इतना बढ़ जाएगा, और गर्भज होगा पैदा होगा बड़ा, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात? गर्भज जो पैदा होता है वो माँ के गर्भ से होता है ना, लेकिन वो इतना, वो थोड़ा बड़ा पैदा होगा, बच्चे जैसा ही बच्चा होगा। और सम्मूर्छन जो पैदा होगा वो छोटा ही पैदा होगा। सम्मूर्छन का आकार शुरुआत में इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन धीरे 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 1,000 योजन तक बढ़ जाता है। वो सम्मूर्छन है। ठीक है ना। अब गर्भज के 3 भेद देखे थे अपन ने, जरायुज, अंडज और पोत। अब वो बात चली इसलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जरायुज, अंडज और पोत क्या है? जरायुज होते हैं जो जेर में लिपटे हुए होते हैं। जेर समझते हैं? ऊपर की एक खोल होता है, थैली होती है। उस थैली के अंदर, जैसे मनुष्य का बच्चा है तो ऊपर एक वो थैली लिपटी रहती है,
अंदर ही, गर्भ में ही, है ना। तो एक कवरिंग रहती है पतली झिल्ली जैसी, तो उसको बोलते हैं जेर, जरायु। और जरायु से जो पैदा हो उसका नाम है जरायुज। तो इस तरह के, जैसे गाय हो गई, है ना, गाय का बछड़ा वगैरह भी वो लिपटा रहता है ऐसे ही थैली जैसे, मनुष्य का बच्चा भी ऐसा ही रहता है ना। तो जरायुज होते हैं। दूसरे होते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, है ना। जितने भी पक्षी हैं, पक्षियों के सबके अंडे ही होते हैं। और जो भी रेंगने वाले हैं उनके भी अंडे होते हैं, जैसे सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकलियां हो गई, इन सबके अंडे होते हैं। मछलियों में कुछ के अंडे होते हैं और कुछ के गर्भज होते हैं। ठीक है। और तीसरे होते हैं पोत। पोत माने सीधे निकलते हैं ऐसे ही। सीधे का मतलब कि उनके ना तो कोई खोल है ना कोई अंडा है। जैसे शेर, बिल्ली। शेर, ये बिल्ली की प्रजाति के जितने भी हैं ये सब डायरेक्ट निकलते हैं, है ना। ये कोई खोल में लिपटे हुए नहीं होते हैं, ना ये अंडे में होते हैं, है ना। ये तीनों भेद गर्भज के ही हैं, लेकिन तीनों गर्भ के ही हैं। ऐसे होता है जो मांसाहारी करते हैं। हाँ, ज्यादातर मांसाहारी, सबकी नहीं कह सकते आप, क्योंकि कुत्ते हैं, जैसे कुत्ते भी मांसाहारी हैं, वैसे कुत्ते सर्वाहारी कहलाते हैं, है ना। तो कुत्ते तो थैली में होते हैं, और तो एक साथ कितने 8-10 पिल्ले भी हों तो सब थैली में ही होते हैं। अलग अलग थैलियां होती है सबकी, उनकी पिल्लों की। ठीक है ना। लेकिन अधिकांश, कह सकते हैं अपन, अधिकांश जो मांसाहारी हैं, जिसमें ये बिल्ली प्रजाति तो पूरी आएगी ना, शेर, तेंदुआ और बाघ वगैरह, या जो भी हैं, बघेरा, चीता वगैरह, ये सब एक जैसे ही है। ये पोत कहलाते हैं, है ना। जरायुज, अंडज और पोत, ये तीन भेद हैं गर्भ के। ठीक है। और गर्भ एक भेद है पैदा होने का। सम्मूर्छन भी एक भेद है। ठीक है। तिर्यंच में दोनों प्रकार पाए जाते हैं, दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और गर्भज में तीनों प्रकार के पाए, गर्भज तिर्यंचो, ऐसा समझना। चलो, तो ये आया समझ में। बहुत से तो सम्मूर्छन है और कई गर्भज है। तीन विषय ज्ञानाधिक प्रकट हुए। अच्छा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गर्भज में ज्यादा होंगे या सम्मूर्छन में ज्यादा होगा ज्ञान, ऐसा कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ जन्म का प्रकार है। क्या, जन्म की विधि है, जन्म का प्रकार है, इतना समझना है। सो विषयनी की इच्छा करी आकुलत, ये लो, इन विषय ज्ञानादिक प्रकट हो है, सो विषयनी की इच्छा करी आकुलत है। क्या मतलब, कि भाई ज्ञान वगैरह प्रकट तो हुआ, संगी पंचेंद्रिय ही आखिरकार, तो ज्ञान तो प्रकट हुआ, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ही विषयों की इच्छा भी प्रकट हुई। और विषयों की इच्छा, वो इसकी आकुलता पैदा करने वाली है, और आकुलता का नाम ही दुख है। इसलिए वो जो ज्ञान, उस ज्ञान से इच्छा, और इच्छा से दुख, तो इसके भी वो ज्ञान थोड़ा दुख में ही सहायक हो जाता मनुष्य में तो दोनों तरह के हैं। है। मनुष्य सम्मूर्छन नहीं होता। संवर्धन होता वो है जो ना। सम्मूर्छन होते हैं वो अपर्याप्तक होते हैं, और उनको मनुष्यों की गिनती में नहीं लिया जाता, है ना। मनुष्य का जन्म तो गर्भज ही होता है। विषयों की इच्छा से आकुलित। बहुत को तो इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं, बहुत ज्यादातर को तो प्राप्ति नहीं होती। तिर्यंच गति मिली ही इसलिए है कि इसको इष्ट विषय नहीं मिलता, अधिकांश को नहीं मिलता, है ना, अधिकांश को नहीं मिले। काहू को कदाचित किंचित हो, किसी किसी को अनुकूलता रहती है, अपने इष्ट विषय मिल जाते हैं, कदाचित मिलते हैं, कभी कभार, और किंचित, है ना। जैसे गाय हो गई, तो गायों का तो सभी ध्यान रखते हैं, है ना, गायों को मिल भी जाता है। लेकिन भैंस को, बकरी को, इनको चलती फिरती हो तो कौन देगा, कुत्ते को कौन देगा। चलो, कुत्ते को भी कोई कोई दे देगा, काले कुत्ते को, सुअर को कौन देगा, बंदरों को कौन देगा, और दूसरे जानवरों को कौन देगा। हाँ। देखो तो मनुष्य से ज्यादा केयर करके रखो। हाँ, वो अलग चीज है, वो तो किसी को जो मिलता है उस पर आएगी बात। अभी तो ये है कि अधिकांश को तो इष्ट विषय की प्राप्ति ही नहीं। अरे, कहाँ की, शायद बिहार की या मध्य प्रदेश की सरकार, वो उन्होंने ऐसी वो पिटीशन दायर की थी, क्या, याचिका दायर की थी, काहे की, ये नील गाय में से गाय शब्द हटाओ। और क्यों, ये गाय शब्द लगा हुआ है, इसलिए मार नहीं पाते। तो आदेश दे देता मारने तो। मारने का आदेश दे देता हूँ दूसरी जगह। नील गाय होती है, रोज बोलते हैं रोजड़ा, है ना। तो बिल्कुल घोड़े जैसी दौड़ती, है ना, खेत के खेत वो चरती भी है। वो तो बेचारों को जो मिलेगा वही तो खाएंगे। हम्म?
लेकिन अब गायों की आपको केयर करनी है, लेकिन नील गाय की नहीं कर। जो सुविधा गायों को है, क्या वो सुविधा उनको है? या जो सुविधा गायों को है, क्या वो सांड को, बेल को, इनको है क्या? मनुष्य हर जगह अपना स्वार्थ देखता है समझ। वो दूध देती है तो उसको तो रखेगा, और वो सांड या वो बेल है या कोई वो काम के नहीं है तो उनको तो कत्ल खानों में भेज दे। अधिकांश को सुविधा नहीं, अधिकांश को नहीं। अरे चूहों को कौन देगा बताओ? आप तो भगाओगे उनको, हैं? आए समझ, भगाओगे ही सही, अरे नुकसान करते हैं, घर में छेद कर देते हैं और खाने का सामान बर्बाद कर देते हैं। चूहे पालतू भी होते हैं पता? चूहे भी पालतू होते हैं। सफेद चूहे तो पालते ही हैं लोग बाग, काले चूहे भी पालते हैं वो, मतलब ये दूसरे भी। आप उनको रखो तो संगी पंचेंद्रिय है वो। आप क्या समझते हो? सम्यक दर्शन का पात्र है, ले सकता है सम्यक दर्शन, हल्का मत समझो उसको, है समझ। तो अधिकांश को नहीं है, विचारों को अनुकूलता नहीं है। देखा चूहों को, देखा कभी आपने इधर से उधर जाते? कभी गौर करके देखना रास्तों, किसी के घर की नाली से निकला, उधर से निकलेगा, वहां से घूम फिर के कहीं जाएगा, रास्ते में बीच में से दौड़ लगाता है, गाड़ियों के बीच में से, बड़ी मुश्किल से किसी दुकान या किसी के घर में कहीं छेद दिखेगा तो उसमें घुस जाएगा, बड़ी मुश्किल से। जान की आफत है। सड़क पे विचरने वाले जितने भी जानवर हैं, दिन भर सिर्फ और सिर्फ खाने की तलाश में भटकते। जिनका पेट भर गया वो शांति से एक जगह बैठ जाते, और क्या काम है तेरे अंचू? आपकी तरह मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते है समझ, कि आप थोड़ा कुछ कुछ ये देख लें, थोड़ा वो देख लें, है मूवी वगैरह देख लें, हैं, या घूमने में फिर ले, बात कर लें दोस्तों यारों से, हैं। ऐसी कोई मंडलियां नहीं लगती उनकी। ये अच्छा बारिश का मौसम है, पिकनिक चले, उनको तो आफत लगती है। आप घर में बैठे हुए, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और वहां पे वो बेचारे तो आश्रय ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से अपने को कुछ छत मिल जाए जिसमें भीगना ना पड़े। आपको पता है बारिश के मौसम में ये गाय, ज्यादातर गायों गायों के सड़क पे एक्सीडेंट ज्यादा होता है। कारण मालूम क्यों? क्योंकि आसपास जो है ना, आसपास हरियाली उग जाती है सड़कों के आसपास, वहां होते हैं मच्छर। वो मच्छर उन गायों को काटते हैं, तो वो गायें बेचारी जाकर के बीचों बीच बैठी हुई मिलेगी। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा मिलेगी आपको, गर्मी में नहीं मिलेगी। रोड पे बैठी हुई गायें आपको बारिश के मौसम में मिलेगी। उसका कारण है कि साइड में जाते ही इनको मच्छर काटता है। हरियाली हो गई ना, मच्छर भी पैदा हो गए, तो बेचारी उनसे बचने के लिए तो वहां बैठती है। और रात में अगर आराम करने बैठ गई तो रात में ट्रक बस वगैरह चलाने वाले या पी करके चलाने वाले लोग कहाँ देखते? समझ में आई बात? कितनों को उपलब्ध है बताओ? बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं है। आपको सर्दी में गरम गरम स्वेटर मिलते हैं, कंबल मिलते हैं, आप आराम से रजाई में दुबक के बैठ जाते हो। सर्दी में कितने ही जानवर मर जाते हैं, गर्मी में मर जाते हैं। दृश्यों को देखना चाहिए गौर से, है समझ। अपन सड़क पे जाते हैं, दुकान मतलब बाजार वगैरह भी जाएं, तो देखो तो सही, कभी नोटिस तो करो कि ये क्या दशा है। देखो ये जो चीजें लिखी ना, नारकी का तो चलो अपन रूबरू नहीं देख सकते, तिर्यंच और मनुष्य का तो सामने नजर आता है ना। देख करके विचार करना चाहिए कि जीवों को कैसा कैसा दुख है। सब अपने आसपास की घटनाएं हैं, आया समझ में? ये तो ऑब्जर्वेशन चाहिए अपना अपना। हम तो बस यहाँ पढ़ लेते हैं, छह ढाला की पहली ढाल में पढ़ लिया या यहाँ पे पढ़ लिया, हाँ हाँ बहुत दुख है। देखो उसको थोड़ा सा रुक करके तो पता चले कैसा दुख है। मतलब तिर्यंचु की वैरायटी भी कितनी, एक एक के दुख देखने जाएं तो इनको कहत ना आवे, और ऐसा वर्णन लिख दिया उन्होंने, तो क्या करें, वो भी कितना लिख। समझ में ही बात। गिलहरियां इधर से उधर दौड़ लगाती रहती, देखिए कभी? हाँ? खाने की तलाश ढूंढती रहती है इधर से उधर कुछ ना कुछ। वो इधर से उधर दौड़ रही है, ऊपर से चील आती है और उसको उठा के ले, बाज आता है, बाज ले जाता है ऐसे ऐसे दृश्य होते हैं। या छिपकली तो दीवार पे चल रही है, ठीक है, ऊपर से ही वो आई आया, कोई बड़ा पक्षी आया, वो उठा के ले,
बिल्ली, बिल्ली ले जाती, बिल्ली खा जाएगी एक झटके में। हाँ जो अपार्ट के ऊपर चढ़ती थी वो मंदिर। हाँ, देखिए थे ना, 10 फुट ऊंची छलांग लगा लेती है बिल्लियां छिपकली को पकड़ने की। यूं छलांग लगाए ऊपर, दीवार से पकड़ ले छिपकली। मतलब एक तो जीवन की रक्षा करनी, ऊपर से भोजन हर जगह मिलता नहीं, भोजन जुटाना है। दिन भर यही टेंशन है और कुछ भी नहीं है, इसलिए लिखा ना ये है? उनको इष्ट विषयों की तो प्राप्ति नहीं है अभी तो। जो बेसिक जरूरत जिसको अपन कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, चलो कपड़े की तो उनको है नहीं ऐसी, लेकिन रोटी और मकान, मतलब उनको खाने पीने का मिल जाए और एक सुरक्षित जगह मिल जाए, ये बहुत बड़ी समस्या प्रत्येक तिरंज के साथ होती है। और किसी को कदाचित ये भी मिल जाता है तो भी कोई इष्ट विषय इनके अलावा वो मिलना बहुत दुर्लभ है। कौन सी गद्दे गद्दे तकिए मिलते हैं ये सोने के लिए, हैं? गर्मी में कौन से पंखे कूलर एसी हैं? सर्दी में कौन सा हीटर लगा या रजाई गद्दे हैं? बारिश में कौन सी वो छाता लेकर के बैठी हैं? किन्हीं किन्हीं के लिए तो फिर भी रख लेते हैं, पक्षियों के लिए वो घोंसले जैसा ऐसा बना देते हैं बहुत से, गायों के लिए गौशालाएं खुल जाती हैं, बाकी जानवरों का क्या? जान से मार देते हैं लोग बाग। साहब कुत्ते बहुत हो गए, कुत्ते बहुत हो गए, गाड़ियां भर के ले जाते हैं, जान से मार देते हैं। आया समझ में? नागालैंड में वहां तो खा कुत्तों जाते की हैं। मंडी लगती है हाँ, वहाँ। वहाँ वहां तो तो मंडी लगती है। बांध लगे टोकरे में, अभी यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ की मंडी नॉर्थ दिखेगी। ईस्ट के जो राज्य हैं ना, उस जगह तो हालत खराब है। सब्जी मंडी जैसे वहां मंडी कुत्ते मिलेंगे लगती ही है। नहीं आपको, नहीं वहाँ लगती है मंडी, मालूम है ना? टोकरों में ऐसे बंद पड़े बेचारे यूं, बस उनको देखने कुत्तों वाला। को मार के खा जाते हैं वहां। वहां एक कुत्ता नहीं मिलेगा आपको। हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट है, तो वो वहां के आए इंजीनियर उस साइड के, चीन वीन वाले भी आए शायद, है ना? चाइना वाले थे वो, तो वो सब खा जाते थे, सब कुत्ते गायब हो गए वहां। समझ में ही बात? जानवरों की कितनी तकलीफें हैं, मतलब जान बचाना ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर में सुरक्षित तो बैठे हो, आया समझ में? अरे अपने को कोई तकलीफ हो तो अपना परिवार अपने साथ खड़ा है, समाज अपने साथ खड़ा है। कोई रास्ते में कुछ भी कर ऐसे नहीं कर सकता कोई कुछ। पुलिस है और चीजें हैं, सब है, इनकी कौन सी पुलिस? अरे कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे, मतलब हाथापाई कर ले, तो उसमें भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पक्ष विपक्ष हो जाएंगे। और कोई चलते रास्ते किसी कुत्ते को जोर से मार दे, गाड़ी से ठोक दे, एक्सीडेंट कर दे, कौन कौन कुछ कहने वाला है? बताओ। गाय को करे तो फिर भी कहने लग जाएंगे, क्योंकि वो भी है ना। ध्यान रखना, अपने को कोई उसका विरोध नहीं है, अरे लेकिन हर एक जानवर के प्रति समान भाव रखो ना। जैसे वो जानवर है वैसे ये भी जानवर है। जैसे उसमें जीव है वैसे इसमें भी जीव है। हम तो एक छोटे से छोटे जीव की बात करते हैं। समझ में ही बात? तो बहुत दुख है, बहुत। अपने को तो कैसा लगता है, कितना क्यूट है, कितना छोटा है, प्यारा प्यारा है? उनको देख के बहुत प्यारा प्यारा लगता है आपको क्या? उनका जीवन देखो एक बार, मालूम पड़ेगा। समझ में ही बात? बच्चों को शौक होता है ना पिल्लों को खिलाने का, या इनको दूसरे छोटे छोटे बच्चों को। ये मर जाते छोटे सड़क पे, बचते कहाँ है बेचारे, ज्यादा नहीं बचते। गाड़ियों के नीचे आके। देखो, बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं है, काहू को कदाचित किंचित हो है। पहली बात तो किसी किसी को ही होगी। जैसा अभी देखा ना अपन ने, गायों को थोड़ी कहीं कहीं पर सुविधा मिली, वो भी सब गायों को नहीं मिली, कहीं कहीं मिली है। वो भी थोड़ी मिली है। थोड़ी कैसे मिली है कि साहब गौशाला खुल रही है अच्छी बढ़िया। गौशाला गौशाला में बहुत सी बार ऐसा होता है, वो गौशाला तो बंद करके चले गए। वहां था ना बड़नगर में, वहां पे वो पानी का बहाव आया, बांध खोल दिया था, तो पानी का बहाव ऐसा आया और गौशाला वाले तो बंद करके चले गए थे। अगले दिन आए तो सारी गायें डूब के मर गई। जल जाती है वो क्या। जल जाए, आग लग जाए, कौन जाना जा रहा है बचाने? तो किसी किसी को तो मिली, सबको नहीं मिली। कदाचित कभी कभार मिली और किंचित थोड़ी मिली है। चलो मान लो वो शेड भी मिल गया, थोड़ा सा उसको रहने का ठिकाना भी मिल गया, तो मन चाहे थोड़ी ना सब मिल जाए। मन चाहे सब नहीं मिल जाता ना, सारी चीजें अपने पसंद की मिल जाए ऐसा नहीं है। कई बार विदेशों के सुनते हैं ना अपन कि अरे वो कुत्ते के बड़े ठाठ हैं क्या,
वो मालकिनी अरबपति खरबपति है तो वो साथ में ही सोता है वो तो। और वो सब जो वो खाता है, जो वो खाती है वही इसको खिलाती है, और मर्सिडीज में घूमता है? तो किसी किसी को मिला वो बहुत नहीं है, गिनती के ही तो उदाहरण है। हम्म, समझ में ही बात। किसी ने कुत्ता पाल रखा है, किसी ने उल्लू पाल रखा है, किसी ने बिल्ली पाल रखी है, तो किसी किसी को मिलती है सुविधा, सबको तो नहीं मिलती। आया समझ में? और पालने वालों के शौक होते हैं असल में, इसलिए पाल रहे हैं, कोई उनको भला मान के नहीं। आया समझ में? है अब किसी की कैसे, कोई कोई गधे को भी पालता है तो गधों का भी खुल जाती है किस्मत बेचारों की, नहीं तो क्या कहाँ खुले। नाम ही उसका ऐसा बर्बाद हो गया, अच्छा भला जीव। गधे के बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, देखे कभी? हिरण से भी ज्यादा सुंदर होते हैं गधे के बच्चे। वो तो बड़े होकर के ऐसे दिखने लग जाते हैं, है ना? तो ऐसी दशा अपनी नहीं करनी क्या, कि जैसे अच्छे भले है ना, धर्म में लगे हुए, बाद में बिगड़ना नहीं। देखो क्या कहा, काहू को कदाचित किंचित हो है, बहुरी मिथ्यात्व भाव करी, अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। ये दर्शन मोहनी का देख लो, ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात तो हो गई थी ना। दर्शन मोहनी से क्या, मिथ्या मिथ्यात्व भाव करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं। उनको कहाँ तत्व श्रद्धा, अरे सम्यक दर्शन सहित मरे होते तो यहाँ तो आते नहीं। तो पैदाइशी तो एकाएक एकाएक तो कोई, अच्छा एकाएक क्या, कर्म भूमि का तो तिर्यंश होता ही नहीं है। पैदाइशी सम्यक दृष्टि कोई भी नहीं मिलेगा इनमें से। कर्म भूमि का तिर्यंश नहीं मिलेगा, भोग भूमि का मिल सकता है। और ये जो लिखा ना, काहू को कदाचित किंचित, इसमें भोग भूमि वाले भी शामिल कर लो, कि कोई कोई जीव भोग भूमि में पैदा हो जाए, है ना, तो उसको थोड़ी बहुत अनुकूलता वहां पे उसके हिसाब से मिल जाती है। लेकिन मिलेगी तो वही घास ही, इंसानों की रोटी थोड़ी ना मिलेगी उसको। भोग भूमि भी हुआ तो मीठी मीठी घास मिलेगी, है समझ लो, हलवा पूड़ी थोड़ी ना मिल जाएगी वहां पे, ऐसा समझना। काहू को कदाचित किंचित होए, बहुरी मिथ्यात्व भाव करी, अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे। अतत्व श्रद्धानी, ये तो रहते ही हैं बेचारे। कोई कोई जीव इस अतत्व श्रद्धान को छोड़ करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता है तिर्यंच में। असंभव नहीं है, हो जाता है कोई कोई ऐसा भी हो जाता है वहां। अरे सातवें नरक में कर लेता है तो यहाँ होने में क्या दिक्कत, कौन कौन कर सकता है? शेर कर सकता है, हाथी कर सकता है, अरे चूहा कर सकता है या नहीं? आपके घर में छिपकली कर सकती है या नहीं? हाँ? ये सब कर सकते हैं, मेंढक कर सकता है या नहीं? सांप कर सकता है या नहीं? मछली कर सकती है या नहीं? ये सब सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगी पंचेंद्रिय जीव को ऐसा, कोई भी हो, कैसा भी तिर्यंच हो, उसमें ये देखना है कि अरे ये इसी भाव में सम्यक तो ले सकता है। ऐसा भाव उसके प्रति रखोगे तो अपने आप ही जीव दया का भाव रहेगा ही रहेगा। आया समझ में? और हम ऐसा गिनते ही नहीं, अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल तुच्छ है। तो फिर जो तुच्छ समझता है वो ऐसे ही उपाय करता है। हाँ सांप कोई कोई होते हैं असंगी, सब नहीं होते हैं, मेंढक भी होते हैं, मेंढक तोता सांप, कोई कोई, सभी नहीं। कोई कोई इनमें से असंगी भी होते हैं और संगी भी होते हैं। किसी प्रजाति के सांप, किसी प्रजाति के तोते, किसी प्रजाति के मेंढक, है ना, और भी समझ लेना आगे आगे जैसे भी होने को, तो फिर वो छिपकलियां वगैरह वो भी हो सकती होंगी। जैसा है वो सब केवल ज्ञानी के ज्ञान में आया है। देखो, मिथ्यात्व भाव करी अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे, बहुरी, ये उसकी बात होगी दर्शन मुनि की। अब चारित्र मोह का देखना, कषाय मुख्यपने तीव्र ही पाइये है, अधिकांश के तो तीव्र पाई जाती। देखो, जिसको सामान्य सुविधाएं भी नहीं मिली हैं, वो अपने आप में ही तीव्र कषाय हो ही जाता है, हो जाता है, क्योंकि उसको चाहिए वो सब। अरे भाई खुद के जीवन के हिसाब से तो चाहिए ही ना। आप ऊपर से ले 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 करके रोटी फेंकोगे, 5 गाय आ जाएंगी और झगड़ने लग जाएंगी, जो ताकतवर होगी वो खा लेगी। आया समझ में? कुत्ते आ जाएंगे, आ रही है बात है? क्या कहा, मुख्य बने तीव्र ही पाई है, क्रोध मान करी परस्पर लड़े हैं। क्रोध और मान
के कारण परस्पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं एक दूसरे से, है ना। कोई जानवर नहीं ऐसा जो आपस में नहीं लड़ता, कोई भी जानवर नहीं। अरे मनुष्य ही लड़ते हैं तो जानवरों में क्या है ना। चूहे आपस में लड़ते हैं, गिलहरियां लड़ती हैं, कुत्ते तो स्पष्ट ही है, उनके नाम से तो कहावत चल गई, क्या कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, बोल देते हैं ना लोग आगे से, हैं? कुत्तों को देखा लड़ते हुए, देखा कभी? मैंने एक बार ऐसा दृश्य देखा वहां पे, ऐसे बिल्कुल मतलब आप उनको लकड़ी से मारोगे तो अलग नहीं होंगे, बिल्कुल जैसे खून के प्यासे हो, ऐसे लड़ते हैं। वो इससे भी तीव्र तीव्र कषाय में तीव्र कषाय में ऐसा ही होता है, अंदर ही वो ऐसे ही करते हाँ बंदर मार देते हैं एक दूसरे को। हैं। और पाड़े सुबह से भिड़ते हैं शाम तक। सांड जो होते हैं वो लड़ने लगे, पाड़ा सांड जो भी है, तो वो लड़ते हैं तो रास्ते में से निकल नहीं सकते आप। हाथी। हाथी का तो कहना ही क्या, वहां तो घर के घर तोड़ देते हैं, आया समझ में। हाथी गुस्से में जब आते हैं लोगों के मकान तक टूट जाते लोग भी नहीं आपस में लड़ने के हैं, लिए। आपस में तो लड़ते ही हैं, वो लड़ने के चक्कर में तो एक दूसरे से टकराते हैं वहां पे। जंगल में लड़े तो अलग बात है, वहां पेड़ गिराएंगे, यहाँ पे मकान गिराएंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो क्रोध मान करी, है ना। खैर कुछ अलग नहीं है, मनुष्यों में भी क्रोध मान के कारण ऐसे ऐसे झगड़े होते हैं, उसमें क्या है। क्रोध मान करी परस्पर लड़े, भक्षण करें, एक दूसरे को खा जाते हैं। कहावत ही बन गई, जीवो जीवस्य भोजनम, है। क्या? आया समझ में? अन्य मत में तो ये स्पष्ट है कि जीव ही जीव का भोजन है, एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है हमारा। लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है ना, सारे जीव कोई मांस भक्षी या दूसरे को मार करके खाने वाले नहीं। भक्षण करें, दुख दे ही है, एक दूसरे को दुख भी देता है, आया समझ में? कैसे दुख देते हैं? चाहे दबा करके दें, चाहे मार करके दें, चाहे झगड़ा करके दें, या उसकी वस्तु छीन करके दें। अरे वो किसी किसी का जोर चलता है तो मनुष्यों को भी दुख देते हैं, आया समझ में? विचार करके बोल रहा हूँ, बिना विचारे का नहीं। जैसे आप सोचो कि हाँ हाँ चूहे वगैरह, चूहा कोई विचार करके दुख नहीं देता कि मुझे इनको दुखी करना है, ऐसा विचार नहीं करता। वो तो खुद का पेट भरने के लिए करता है जो काम कर रहा है, या खुद का घर बसाने के लिए वो चीजें इकट्ठी करता है जो आपके घर से चुराता है। चूहे चुरा लेते हैं मालूम, चुराते हैं मतलब उनको नहीं मालूम ये चोरी है। वो तो अपने हिसाब से साधन देखते हैं, आपका नया मोजा गद्दीदार उसको दिख गया तो ले जाएगा, वो डबल बेड बना लेगा उसका, अपने बिल में ले जाएगा। हकीकत है आया समझ में? होता है ऐसा। आप लोगों को हंसी आ रही है लेकिन ये वास्तविकता है। कभी चूहे का बिल देखने को मिले ना तो देखना, अंदर घुस के तो कैसे देखोगे, हैं? कभी कोई मकान टूटे करे तो उसमें देखना क्या क्या चीजें निकलती। चम्मचे ले जाते हैं चूहे, अब क्या करते हैं ये पता नहीं, लेकिन चम्मचे ले जाते हैं उठा उठा, समझ में आई बात? अंगूठियां ले जाते हैं। ये तो झगड़ा हो गया। हाँ झगड़े हो गए पहले से, ऐसी तो असली किस्से है कि बाद में वो चूहे के बिल में से निकली अंगूठी, और वो अंगूठी गायब हुई तो घर वाले तो आपस में, जेठानी देरानी तो लड़ लड़ के अलग हो, इसने मेरी अंगूठी चुराई होगी, हैं? या सास बहू में झगड़े हो गए, पति पत्नी में झगड़े हो गए, अंगूठी कहाँ गई? अंगूठी तो वो चूहा महाराज ले गया वहां। आया समझ में? अब उसको क्या मालूम क्या शौक था, या तो होगा पिछले जमाने का सेठ, हो भी पिछले भाव का, तो उसको होगा सोने से कुछ लगा वैसा तो ले गया। आटा आटा कुछ लगा हुआ होगा। हाँ ये भी हो सकता है। क्या, आपने तो आटा गूंथा उससे, अंगूठी पहन के अंगूठी में आटा लगा रह गया, और बाद में खोल के रखी होगी वो तो आटे के साथ अंगूठी मिलेगी। आया समझ? लेकिन एकाएक उस तरह का बनता नहीं है, क्योंकि आटे के कारण ले जाए तो वहीं खा जाएगा, ऐसी थोड़ा वो तो उसी को लेकर के जाए। इसीलिए तो चम्मच वगैरह तो वगैरह नहीं नहीं रहता है उनमें, ऐसा भी रहता है, या आकर्षण रहता है इन चीजों का भी, है ना। बहुत सी चीजें मिलती, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दुख देते हैं, है ना। चला करके कौन देगा? जैसे बंदर को अगर ऐसा लगा ना कि परेशान करना है तो परेशान कर सकता है, आया समझ में? आपका बैग छीन सकता है, आपकी रसोई में घुस करके फ्रिज खोल करके सामान ले जा सकता है। कितने ही व्यक्तियों को मार दिया सांडों ने, इन्होंने घोड़े हाँ वो पिछले भाव का कुछ ऐसा बेर भी याद आ जाए तो मार दे वो, सांड वगैरह मार दे, सींग से उछाल दे। कितने ऐसे छोटे छोटे वीडियो आते हैं ना आजकल, तो वो ये सब उनकी देन है, क्या बोलते हैं, सीसीटीवी कैमरों की। एक व्यक्ति को सांड ने उछाल के फेंक दिया हवा में, वहीं मर गया। क्यों फेंका बताओ?
चलते हुए सीधे क्यों फेंका? से ज्यादा आ रहे थे, उससे 3 बार दे दे के गिरा। वो देखा कि मरा कि नहीं मरा, आया समझ में? इतना पूर्व भाव का बेर भी हो सकता है और इसी भाव में भी उसका दिमाग खराब हो रहा हो, आया समझ में? उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो गजब का था, उस बंदर ने उस बच्चे को हाँ, 2-3 बार ले जाने की कोशिश की, और आखिर में तो वो सांकल खोल के ले गया और वहां पानी की टंकी में डाल टंकी दिया, में डुबा के मारा बंदर ने छोटे बच्चे को। होटल के पास की घटना। ये असली किस्से हैं ये, आया समझ? उसके पहले 3 बार कोशिश कर चुका था, लेकिन घर वाले सतर्क थे तो 3 बार तो बच गया वो छोटा बच्चा। चौथी बार में वो बंदर अकेले में चुपचाप ले जाके और टंकी में डुबा के मार दिया। सांकल लगी हुई थी, किवाड़ हाँ, टूटी, साकल खोल कर। खोल के ले। ऐसा चला करके दुख भी दे सकते हैं। अब सोचो, जब मनुष्य को दे सकते हैं तो तिर्यंच को क्या नहीं देंगे? हैं? आया समझ में? ये कषायों की तीव्रता तो पाई जाती है, ऐसे ऐसे कार्य भी होते हैं। पिछला बेर। हाँ, वो तो पिछला बेर ही होगा। वो जो 3-4 बार का ऐसा किस्सा किया उसने, वो पिछले भाव का ही बेर था, 100%। अरे जैसे वो व्यंतरों ने कोशिश करी ना, व्यंतर ने प्रद्युम्न कुमार को मारने की कोशिश की, किसी और को करने की कोशिश की, तो वो पिछले भाव का बेर है, और क्या है? देखो, भक्षण करे हैं दुख दे हैं, माया लोभ करी छल करे हैं। माया के कारण, लोभ के कारण छल करते हैं। कोई भी वस्तु चाहते हैं, वस्तु को चाहे हैं, देखो माया लोभ के दोनों काम आ गया ना। माया से तो छल करते हैं, लोभ से वस्तु को चाहते हैं। वस्तुएं तो चाहते हैं, ये बात सही। कोई भी हो जानवर, उनको भी वो वस्तुएं भोगने को मिले या भोगने की इच्छा हो तो लेना चाहते हैं वो। बंदर मोबाइल उठा के भाग जाता है। ऐसा समझ, अब फिर बाद में कुछ समझ में नहीं आता तो फेंक देते हैं, क्या करें? ऐसी ऐसी चोरियां भी हुई है। तो मायाचारी तो जबरदस्त होती है। देखो, मायाचारी तिर्यंच आयु का कारण भी है, और तिर्यंच गति में प्रमुखता भी मायाचारी। आया समझ में? मतलब प्रमुखता भी मायाचारी की, और मायाचारी करने वाला पैदा भी तिर्यंच में। सबसे ज्यादा माया अगर किसी में देखी जाती है तो वो तिर्यंच होगा, चारों गति। हाँ, मदद भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, वो तो दोनों बातें। पूर्व भाव के संस्कार हो ना, तो ऐसा प्रेम भी रहता है। क्या? तो कुत्ते को, उसको पालतू कुत्ता हो, हाथी हो, घोड़ा हो, है? ना पालतू ही बचा रहता बच्चा। हाँ, जो पालतू नहीं हो वो भी कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। डूबते हुए बच्चों को बचाया बहुत से जानवरों, हो जाता है। और डॉल्फिन वगैरह तो खूब मदद करती है मनुष्यों, मनुष्यों की साथी बताई जाती है डॉल्फिन तो। देखो, वस्तु को चाहे, ये होगी क्रोध मान माया लोभ। अब देखो, हास्यादि करी तीन कषाय निका कार्य विषय प्रवर्ते। हास्यादि के द्वारा उन कार्यों में भी प्रवर्तित है, उन कषाय के कार्य। हास्य कैसे करते होंगे? हैं? देखा जानवरों को हंसते हुए देखा कभी? अरे बंदरों को देखना कभी, आया समझ में? एक चिंपांजी होता है बंदर, तो स्वभाव से ही हंसमुख होता है और बहुत चंचल होता है, आया समझ में? वो हरकतें भी ऐसी करेगा और खुद भी हंसेगा, दूसरों को भी हंसाएगा। जैसे गोरिल्ला तो गुस्सैल बताते हैं, लेकिन चिंपांजी बहुत हंसमुख होता गोरिल्ला को हंस लेता वो। है। हाँ, गोरिल्ला भी हंसते तो हैं। अरे यही हंसते हैं, सांड वगैरह, गाय वगैरह यही हंसती है। हाँ। आया समझ में? ऐसा है। तो इनके भी हास्य देखा जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी। हास्य कषाय होती है, कम होती है, एकदम से नजर नहीं आएगी, या अपन सोचेंगे कि इनके क्या हास्य होता होगा, क्योंकि कोई चुटकुले तो सुनाएंगे नहीं। लेकिन ऐसे दृश्य देख करके इनको भी मजाक तो सूझता ही है। बंदरों का तो खूब देखा है। क्या? छोटे छोटे बंदर जान करके वो बड़े बंदर की पूंछ पकड़ के चढ़ जाएंगे, एक दूसरे के माथे पर उछल करके चले जाएंगे। आप बैठे हो तो आपके सिर पे हाथ लगा के भाग जाएंगे, उसमें क्या है? कुत्ते ही करते हैं सुबह सुबह। कुत्ते तो खूब खेलते हैं आपस सुबह में, वो सुबह उनका हास्य, चेहरे से हंसी नहीं दिखती है, लेकिन वो उनका हास्य समझ में आ जाता है। आया समझ में? पीछे से वो जान करके आके पेंट पकड़ लेंगे कुत्ते, ऐसा भी होता है। आया समझ में? पीछे से वो पेंट पकड़ के और बस ऐसे ही जान करके बस डरा के छेड़ के भागी। अब मान लो कोई लड़की होगी तो वो तो यूं ही घबरा के चिल्लाएगी, बस वही उसका मजा है, वो हाथ से करता है उसके अंदर। क्या? कि पीछे से उसको काटना वाटना कुछ नहीं है,
तो पीछे से बस पेंट पकड़ के खींचेगा, उसको पता है कि अभी ये उछलेगी या कुछ भी करेगी, तो बस भाग जाता है। होते हैं ऐसे, बहुत से होते हैं। ले करते हैं। हम्म। खेलना कूदना सब में होता है। हाथ से आदि करी, है ना। रति भी ऐसी ही होती है, किसी के प्रति उनको विशेष लगाव भी होता है, किसी के प्रति अरति होती है। जैसे कुत्ते भी हर किसी के साथ नहीं खेलते, जो प्रिय हो उसी के साथ खेलें तो उससे रति है। और हर एक चीज से भी नहीं खेलते, है ना। जानवरों में इतनी अकड़ होती है, उनकी पसंद का दोगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। क्या, हमने तो खूब देखा है। आया समझ। तो पसंद का नहीं हो तो बस ऐसा ही मुंह उधर करके रखेंगे, मुंह ही नहीं करे, इधर ही नहीं करे। आप कितना ही ले ले कर लो, उसको देने की कोशिश करो, मुंह ही नहीं हिलाएगा वो। समझ में ही बात। ऐसा ऐसा रहता है। तो रति अरति का भी काम स्पष्ट दिख रहा है ना। ऐसे ही शोक, वो शोक मनाते हैं, जानवर भी शोक मनाते हैं। बहुत से जानवर तो जैसे सामाजिक प्राणी हैं, झुंड का झुंड चलता है, तो उनमें भी ये शोक आदि की व्यवस्था रहती है। शोक का मतलब कोई यूं नहीं कि 12वां 13वां कर रहे हैं, वो नहीं है बात। लेकिन बहुत दुख बैठ जाता है। अरे कुत्ते का मालिक मर जाए तो कुत्ता खाना पीना छोड़ देता। त्रिलोक मंडन हाथी का उदाहरण नहीं है क्या। हाँ? खाना पीना ही छोड़ दे। आया समझ। तो ऐसा होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय। हाँ, थोड़े भी चिपकाए रखते हैं। चिपकाए रखते हैं, तो मरे हुए को ही चिपकाए रखते हैं। बंदरों का बच्चा वगैरह मर जाए किसी का, वो मरे हुए को भी नहीं छोड़। ऐसा भी होता है। बोलो। ऐसे जो आपने डॉग के बारे में बताया और जानवरों के बारे में बता रहे हैं, तो उनको देख के बहुत प्यार उमड़ता है। जैसे गिलहरी हम्म। हो गई, जैसे कोयल हो गई, तो कोयल मतलब जो भी वो खिड़की में आती है, या डॉगी को भी देखते हैं तो उसको जय जिनेन करते हैं। तो उनको देख के ना अलग से ही प्यार उमड़ता है बहुत ज्यादा। और बहुत अच्छा भी लगता है उनको देखना, देखो कैसे खा रहे हैं, कितने छोटे छोटे आते हैं। तो वो क्या, वो मेरी परियां ही हो जाएगी वैसी तिरियंच वाली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वो तो राग है राग है ना, किसी को भी आ सकता है। अब वो किसी के ऊपर ऐसा दया का भाव या प्रेम का भाव आया तो कोई वो थोड़ा बन जाओगे आप। है, आया समझ में? अब वो मैंने गधे के बच्चे का उदाहरण दे दिया, तो कोई इससे कोई गधा थोड़ा बन जाएगा अगर गधे का बच्चा अच्छा लग गया तो। समझ में ही बात। वो तो राग है, किसी को किसी से होता है, किसी को किसी से होता है, उसमें कोई विशेष बात नहीं। छोटे बच्चे तो कैसे भी हों, किसी के भी हों, उनको देख करके सबके प्रेम ही उमड़ता है। एक सामान्य भावना है ये, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। हाँ, कोई बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, उसको तो किसी पे भी नहीं उमड़ेगी, सबको ही वो तो मारना पीटना चाहे, वो अलग बात है। बाकी एक सामान्य मनुष्य की ये, क्या कहो, प्राकृतिक व्यवस्था ऐसी है, दया का भाव आता ही। राग भी और आता मासूम से दिखता है, इंसान का बच्चा वो हो कि उसके जानवर का कारण बच्चा। है, लेकिन हाँ, वो वो उसके कारण नहीं है, क्योंकि उसके कारण हो सबको तो जो उसका भक्षण कर जाता है उसको तो कोई दया नहीं, उसे कोई प्रेम नहीं उमड़ता। आपको तो दिख रहा है, अरे कितना प्यारा पिल्ला है, छोटा सा है, और वो जिसने उसको मार दिया उसको तो कुछ भी नहीं होता। खुद के भाव। खुद के ही भाव है वो अपने, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो उन पे प्रेम उमड़ रहा है तो वैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी। ठीक है, हाथ से रति अरति। क्या और हुआ। एक था हाँ। और एक था जैसे यहाँ पे ना, मतलब कौवे और कबूतर जो होते हैं ना, तो कबूतर को हम लोग जैसे दाना देते हैं ना, तो कबूतर खा करके खाते ना, तो जो कौवा होता है ना, उसको चोंच, उसकी चोंच मार के उसकी पूंछ खींचता है। तो मैं ना लकड़ी से उसे हटाती हूँ, मतलब कौवे को। तो मतलब वो तो उसे खाने की ही मतलब ऐसे कोशिश में था, और मैं हटा रही, तो मैंने अंतराय कर्म डाला उसमें। इसको खाने की तो वो कौवा कोई कबूतर को नहीं खाता। जैसे कोई बीमार जो हो जाता है ना, जैसे कोई कबूतर उड़ नहीं पाता, तो सब कौवे हाँ। आके उसे चोंच मारते हैं हाँ, ताकि। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। हो सकता है, ऐसा हो कौवा का सकता भगा है। देना चाहिए उनको। वो तो भगा दो, मारना ऐसा नहीं कि वो मर जाए। वो तो भगाने का एक वो रहता है, अपन तो ये चाहते हैं कि ये बचा रहे। जैसे कोई हाँ बिल्ली है, वो पक्षियों की घात में बैठी रहती है, तो बिल्ली को अपन भी भगाते ही है। कोई कुत्ता अगर चूहे, बिल्ली अगर चूहे वगैरह के पीछे पड़े, कुत्ता किसी बिल्ली के पीछे पड़े, तो अपन भी उनको भगाते हैं। वो तो एक दया का भाव है कि भैया कोई जीव किसी को नहीं मारे, ऐसा है। हाँ, छिपकली वगैरह को भी अपन भगाते हैं, मच्छर वगैरह खाती है। तो वो तो एक दया का भाव है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। आप जबरदस्ती दुख तो पहुंचा नहीं रहे हो, आप तो कि ये इसको परेशान नहीं करे या इसको नहीं खाए, ऐसा अपने को एक सामान्य सा भाव आता है।
आना भी चाहिए। आना भी चाहिए। देखो ये कषाय की मंदता के कारण ऐसा होता ही है, अपनी भूमिका में तो आएगा, मुनिराज की भूमिका में नहीं आएगा, है ना। दो ही लोग हैं जिनके नहीं आएगा, तीव्र कषाई को भी नहीं आएगा और अकषाई को भी नहीं आएगा, मंद कषाई को आएगा। समझ में आई बात। मुनिराज को भी वो भाव नहीं आता कि मैं इसको भगाऊं या इसको बचाऊं, और जो तीव्र कषाई है उसको भी नहीं आएगा, अरे मरने तो अपने को क्या करना, वो यूं कहेगा। और अपने को अरे अरे ये नहीं मारे, अपने को ऐसा, अपन बीच वाले है ना, तो इस वजह से अपने को भाव आता। न तो अपन कोई ऐसे तीव्र कषाई है और न अपन अभी अकषाई है, वीतरागी भी नहीं हुए, तो ऐसा राग सहज में आता। अरे सीधी सी बात है, हमें अगर हमारे घर वालों के प्रति ऐसा राग का भाव आता है, उनकी रक्षा का भाव आता है, तो सभी जीवों के प्रति सभी जीवों के प्रति आना चाहिए, उसमें कहाँ दिक्कत है। ठीक है। ये रति अरति शोक भय, भय बहुत होता है ना, कोई भी तिर्यंच बिना भय के नहीं रहता। अरे शेर भी हो ना तो भी उसको भय रहता है, किसी न किसी का भय तो रहता ही है। हाँ ये जरूर है कि किसी का कम किसी के ज्यादा। हिरण है वो बहुत भयभीत प्राणी है, एक चुटकी बजाते भाग जाता है। शेर है उसका भय उतना स्पष्ट नहीं नजर आता जितना और जानवरों का दिखता, लेकिन कषाय तो होती है। भागता वो भी। भागता है डर के मारे, वो भी भागता है, आया समझ में। हाथी जब यूं सूंड हिला के पकड़ने ही करे तो डर के मारे भाग जाता आवाज पटाखे गोली की आवाज से भागता। है। हाँ गोली की आवाज से भी भाग जाता पहले से घेरते थे उसको, नगाड़े बजाते हुए जो भगता था, जो है, डरता था ना। तो भय कषाय भी स्पष्ट है ना। जुगुप्सा, जुगुप्सा एकाएक कम नजर आती है क्योंकि बेचारों का जीवन इतना दुष्कर है, कठिन है ना। तो वो ठीक है, जैसी जो दशा है उसमें ही गंदगी वगैरह की परवाह नहीं करते, और करें क्या, हाथ पैर तो है नहीं, है ना। अब उनको ग्लानि ऐसी क्या है, उनको जैसे मान लो खुजली भी चल रही शरीर में, तो वो जीभान से ही करते, हाथ पैर तो है नहीं। कुत्ता वगैरह तो फिर भी थोड़ा पैर ऊपर करके ऐसा कर लेगा, जहां तक हाथ पहुंचेगा कर लेगा, लेकिन बाकी क्या करे। बाकी जगह तो अपनी जीभान से, उसी जीभान से खाना है, उसी जीभान से उस शरीर को पहुंचना है, उसी जीभान से वो सब काम, है ना। तो जुगुप्सा का ऐसा दिखता नहीं है लेकिन होती तो है, जुगुप्सा का भाव, ग्लानि का भाव उनको भी होता है। और हो गया ना सब। अब स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के पाए जाते हैं वैसे इनके पाए जाते हैं। नर को मादा से, मादा को नर से रमने का भाव होता है, तेरी कोई नपुंसक हो तो नपुंसक को दोनों से रमने का भाव। हाँ ये होता है संगी पंचमी को। अरे वो महामत से नपुंसक ही तो है, समूर्छन सारी नपुंसक है ना। देखा तो है अपन ने। भाई समूर्छन के तो माता पिता होते ही नहीं है, तो अपना अपना नपुंसक ही हुआ, नपुंसक ही होगा। वो ले लेता पांच में गुण। हाँ वो पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता, सम्यक दर्शन लेकर। और है अभी तो जितने कुल मनुष्य नहीं है उनसे ज्यादा तो ऐसे तिर्यंच सम्यक दृष्टि हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती है। समझ में आई बात। मनुष्यों की संख्या है कितनी, 29 अंक प्रमाण तो कुल है सारे मनुष्यों की। सम्यक दृष्टि मनुष्यों की बात नहीं कर रहा हूं, सारे ही मनुष्यों की, अच्छे से अच्छे बुरे से बुरे सब। और उनसे ज्यादा तो ये आपको तिर्यंच मिल जाएंगे जो पंचम गुण स्थान वाले हैं। आया समझ में? ऐसा है। तो ऐसे बहुत दुख है ना। और देखो क्या क्या कहा है, इनका सबका आ गया ना। बहुरी काहू के कदाचित मंद कषाय है, परंतु थोड़े जीवनी के हो है। किसी किसी के कदाचित, कभी कभार मंद कषाय भी होती है, लेकिन बहुत कम जीवों के होती है, थोड़े ही जीव होते हैं जो मंद कषाय होते हैं। इनमें से ज्यादातर जो शाकाहारी हैं उनके कषायों की एकाएक ऐसी तीव्रता नहीं दिखती जैसी मांसाहारियों की दिखती है। ये एक निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो जो लौकिक कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होता है, नियम रूप नहीं है। लेकिन ज्यादातर ऐसा दिखता है, शाकाहारी जीव की कषाय मांसाहारी जीव से कम दिखती है ना, अधिकांश की। पर उसके बाद उन कषायों के कार्य में क्या लिखा है? नहीं प्रवर्तित हैं कि प्रवर्तित है, नहीं लिखा हुआ है। अगर नहीं इसके हिसाब से लिख दिया, जबकि इस पर तो बात हुई थी। कार्ड में हटा के। हाँ उन कषायों के कार्यों में प्रवर्तित हैं कर लेना और नहीं हटा देना नई पुस्तकों में यार। पुराने में तो भी था। पुरानी में तो सही है, कार्यों में प्रवर्तित हैं, ये जो नई पुस्तकें हैं उनमें नहीं हटा देना, ये तो कल ही बता दिया था मैंने शायद।
उन कषायों के कार्यों में हास्य आदि में जो बात आई थी उसमें नहीं हटा दीजिए, क्योंकि वो यही कहना चाह रहे प्रवर्तते हैं। देखो ये बात होगी। लेकिन अच्छा, किसी किसी के कभी कभी लिखा है, हमेशा नहीं, कभी मंद कषाय भी होती है, परंतु थोड़े जीवनी के हो है ताते मुख्यता नहीं, जैसे बहुत भूमि का तिर्यंश, तो उसके नहीं होगी ज्यादा तीव्र कषाय, अपने आप ही नहीं होगी, है ना। कर्म भूमि में भी ज्यादातर जीव, जैसे बहुत से जो शाकाहारी जीव हैं, पेट भर गया उसके बाद शांति से बैठ जाएंगे, वो ज्यादा उनको उछल कूद करनी नहीं, बहुत से होते हैं इस तरह। तो थोड़े ही जीवों के होते हैं, इसलिए मुख्यता नहीं, ज्यादातर के तो तीव्र कषाय ही पाइए। अब आगे वेदनी वगैरह की बात आएगी, है ना, उसको फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत नित्य सौख्य निधान पाओ, गाओ रे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, को वंदना शत बार, वंदना शत बार।